ये टोटल 10-12 मरले है। इसमें अच्छा। 500 दाना ग्रास अच्छा। करीब है। अच्छा। 1500 ग्राम वो भी का भी डाली थी चिड़ा इसमें 8 दाने डाला था। अच्छा। अब उसने इजाफा किया है कि हजारों छोड़ के लाखों का हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम इरशाद वड़ैच। आज हम आए हैं फिर परवेज भाई के फार्म पर। एक दफ़ा पहले तकरीबन 1 महीना पहले वीडियो लगाई थी, तो सोचा थोड़ी प्रोग्रेस आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि आप दोस्त पूछते हैं कि ये जो फार्म था जिसकी वीडियो लगाई थी इसकी क्या रिजल्ट है। तो मैंने आपसे वादा भी किया था कि पूरा रिजल्ट इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज फिर जहमत दी है परवेज भाई को। ये इनका छोटा फार्म है, इससे शुरू करते हैं और फिर वो बड़ा फार्म भी दिखाते हैं। तो पहले इससे बात करते हैं। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ की हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज भाई साहब से पहले आप अपना तारुफ कराएं। मोहम्मद परवेज अख्तर, चक नंबर 471 TD। अच्छा, ये जो फार्म है, क्योंकि कुछ नए दोस्त देखने वाले हैं ना, तो उनको भी पता चलना चाहिए ये कितनी कितनी जगह में है। ये टोटल 10-12 मरले है। अच्छा, इसमें कौन सी मछली पड़ी हुई है? इसमें ग्रास है, अच्छा। काला रहू है, अच्छा। और थैला भी है, और कैटफिश भी इसमें है। अच्छा। चिड़ा भी है, चिड़ा बहुत ज्यादा है। अच्छा, पहले ग्रास पर आते हैं। जब आपने डाली थी इसमें उसका क्या साइज था? उस टाइम तकरीबन 0 साइज था। कितना अरसा हो गया तकरीबन? उसको तकरीबन हो गया तीसरे माह डाली, तकरीबन 8 माह हो गए। मार्च में डाली थी जी। 8 माह में कितना वजन तकरीबन कर गई है? अब उसका वजन तकरीबन 1 किलो 200-250 ग्राम हो गया। कितनी ग्रास डाली थी इसमें? किलो से लेकर कितना बता रहे हैं? 1.25 किलो, 1 किलो 200 ग्राम, माशाल्लाह 250 ग्राम। माशाल्लाह। तो दूसरा रहू? रहू का उससे कम है। अच्छा, रहू का 1 किलो के करीब है। अच्छा अच्छा। और ये जो चिड़ा है, इसकी भी थोड़ी दोस्तों को कहानी सुनाए ना जरा। कितना चिड़ा आपने इसमें डाला था? मैंने टोटल चिड़ा इसमें 8 दाने डाला था। अच्छा। अब उसने इसमें इतना इजाफा किया कि हजारों छोड़ के लाखों का हो गया है। ये नजर भी आ रहा है। ये तकरीबन 100 ग्राम का तो यही 100 ग्राम का ये है, 200 ग्राम, 100 ग्राम। अच्छा। बड़े से बड़ा साइज है वो तकरीबन 600 ग्राम, 500 ग्राम का है। 500-600 ग्राम का भी आपने निकाला है? निकाला है। अच्छा। और ये जो कैट फिश है, ये चिड़े को खाती तो नहीं है? नहीं, चिड़े को जब उसको हम खुराक डालते हैं तो वो इसको नुकसान नहीं करती। अच्छा, तो कैट फिश ज्यादा क्या खाती है? पहले भी आप मुझे बता रहे थे वीडियो से पहले। कैटफिश साथ ही मेरा गाय का फार्म है जी। इससे 1 ट्राली गोबर की सुबह निकालता हूँ। अच्छा। वो इधर डाल देता हूँ, वो उसको जी। खराब करती है। जब अच्छा। उसमें से अपनी खुराक निकाल लेती है। गोबर से गोबर से खुराक निकाल लेती यानी गोबर की शौकीन है? है, बहुत शौकीन है गोबर। अच्छा अच्छा। और आपने क्या अंदाजा लगाया है कि ये जो 500 आपने ग्रास डाली थी उसमें मरी शरी तो नहीं है कोई? नहीं, कोई इसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं आई। अच्छा। डेली में इसका पानी चेंज करता रहता हूँ। हाँ, सोलर बोर लगा हुआ है। अच्छा, तो अब उस फार्म की वैसी वीडियो लगा दें जिधर भी बात कर लेते हैं, वो दोस्तों ने देखा हुआ है। वो जो बड़ा फार्म है आपका जी, इसके साथ में वीडियो चला दूंगा मैं। उसका साइज कितना है? वो है तकरीबन 3 कनाल में है। 3 कनाल में। उसमें कौन कौन सी मछली डाली है और कितनी डाली है? उसमें 1400 डाली है। ग्रास है। अच्छा। काला रहू है, थैला है। अच्छा। मुराखी है। अच्छा। और पंगैशी है। अच्छा, चलो अब ग्रास से शुरू करते हैं। ग्रास का उसमें वजन तकरीबन कितना हो गया है? ग्रास का बड़े दाने हैं, उनका वजन तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। अच्छा। 1500 ग्राम। वो भी क्या भी डाली थी, जब इधर डाली इकट्ठी डाली थी। ठीक हो गया। अच्छा। और दूसरी जो काला रहू है वो 1 किलो के आगे है, पीछे नहीं। काला रहू भी 1 किलो के करीब हो गया है, यानी 3 पाव से ऊपर हो गया है। जी जी, ऐसे सही है। अब
खुराक पर बाद में आते हैं कि आप इसको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। पहले ये बताएं, उधर आपने कुछ पंगासियस भी डाली है। जी पंगैशियस 100 दाना पंगैशियस का डाला था। वो कितना वजन हो गया उसका? उसका 1 किलो हो गया। 1 किलो उसका भी हो गया है। जी उसको आपने अब चलो ये तो हो गया ना, ये नस्लें आपने डाली थी। अब ये बताएं कि आप पहले ये छोटे फार्म का बताएं, इसमें आप कितना चारा तकरीबन डाल देते हैं? तकरीबन वजन के हिसाब से लगा लें तो 8 किलो या 10 किलो, 8 किलो 10 किलो बस इतना ही डालते बस हैं। इतने डालते हैं। वो जो 3 कनाल का फार्म है उसमें कितना डालते हैं? उसमें भी इतने ही डालते हैं। अच्छा, फिर वो उसको खुली फजा मिलती है, चलत ज्यादा है पानी की। परवेज भाई, एक तो ये हम दोनों जानते हैं और हमारा खुदा जानता है कि हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो देखने वाले हैं ना, हमको देख के ना ऐसे यानी फार्म बना देते हैं। अगर हम गलत बयानी करें तो उनका नुकसान ही है ना। नुकसान है बिन। अच्छा, तो उनको अपनी तरफ से ये बता दें कि ये इस पर खर्चा कितना। अब 8-10 किलो चारे का तो कोई इतना खर्चा नहीं है ना। ये घास तो बहुत शौकीन से खाती है, जो जिसको तल्ला तल्ला बोलते हैं। अच्छा ये अच्छा बहुत शौक से खाती है। अच्छा और अब मैंने मकई इनको शुरू कर दिया है, मकई डाल रहा हूँ। अच्छा मकई साबुत डाल देता हूँ, शाम के वक्त वो भी नहीं रहती, काली खा जाती है। सही है। और अब ये जो प्रयासियस है, क्योंकि ये पहले बायोफ्लाग में पलती थी, आपके फार्म से ये भी तजर्बा हो गया कि ये कच्चे फार्म में खुश रहती है। खुश, बहुत खुश है। जी जी, क्योंकि फीड आपने बहुत कम डाली है। फीड बहुत कम डाली है, लेकिन उसमें पानी की ताजगी होती है, उसमें ये ग्रोथ ज्यादा करती है। ग्रोथ ज्यादा करती है। सही है। तो जो भाई हमें देख रहे हैं, कुछ जिम्मेदार हैं, कुछ ने सोलर बोर्ड लगाया हुआ है, ऐसे डायरेक्ट ही आगे, उनको क्या मशवरा, अपनी तरफ से कोई मशवरा दें उनको? मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा, इसी में जो फार्म का गोबर है इसी में डालता हूँ। सही है। DAP भी इसी में डालता हूँ। सही है। सोना यूरिया भी इसी में डालता हूँ। ये मेरा चारा खड़ा है, मकई खड़ी है सामने आंखों के, इसको कोई खाद नहीं डाली। इसी में 1 बाल्टी खाद गिलकाता हूँ और 1 बीघे को पानी अकेला छोड़ देता हूँ। यानी आपने आगे का तकरीबन 2 आदमियों का काम खत्म कर दिया। देखे ना, अब पानी लगाना होता है, खाद डालनी हो तो कम से कम 2 बंदे तो लगाने हैं ना। खाद डालो, ये करो। आप इधर ही सब कुछ डाल इधर ही करते हैं, इसी फार्म में गोबर भी, खाद भी, अच्छा, और DAP भी। अब मैंने इसमें गवारा खाद भी यूज की है। अच्छा, उसका रिजल्ट इससे अच्छा है। ये मेरे बाग की रंगत देख लें, बैक साइड पर फलूटर खड़ा है। जी जी, माशाल्लाह, जबरदस्त स्याह काला नजर आ रहा है। ये तो मैं दोस्तों को बताता रहता हूँ ना। ये आपने पाम के पौधे लगाए हुए हैं साथ में? ये पाम के पौधे हैं। और ये देखें जी, ये लिटिल लेमन है। ये लेमन है? हाँ, लिटिल लेमन। अच्छा इसका क्या करते हैं? इसमें से 1 किलो पानी निकलता है। ये पानी सर्दियों में तैयार होता है, स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, फिर गर्मियों में जब मशरूब वगैरह बनाना होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल लेमन वाला जायका, लेमन वाला जायका होता है। कमाल की चीज है। और ये इसका साइज देखें, माशाल्लाह, इसका साइज तकरीबन 3 किलो से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो साथ में आपने ये गाय वगैरह और कोई बकरे भी लेकर आए हैं कि नहीं? बकरे भी हैं साथ। अच्छा, 5-6 बकरे हैं। सही है। उनका भी जो होता है गोबर मल वगैरह वो भी इसी फार्म में ही आता है। सही है। देखिए जी, परवेज भाई ने यकीन माने इधर जन्नत बनाई हुई है। और ये मैंने लेके जानी है, लेकिन अभी जगह नहीं बन रही। ये चिड़ा तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया ना। चिड़ा बहुत ज्यादा ग्रोथ। अच्छा, इतना चिड़ा होने के बावजूद आपकी ग्रास मछली फिर। हाँ, एक बात मैं भूल गया, जो दोस्त पूछते हैं, ये चिड़ा आपका मर के तरह वगैरह तो नहीं? एक दाने का भी नुकसान, एक दाने का भी नहीं है। इसका मतलब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता? ना इसको फर्क पड़ता है ना उसको फर्क पड़ता है। सिर्फ पानी जो फ्रेश होता है, पानी फ्रेश होता है, यही खूबी है ना। सही है। इसकी गहराई कितनी है तकरीबन इस तालाब की? इसकी 5 फुट गहराई है। और ये जो 3 कनाल वाला है उसकी 8 फुट गहराई है। और पानी उसमें तकरीबन 6-7 फुट होगा? उसमें 8 फुट पानी है। ठीक हो गया। ठीक है जी परवेज भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। आप अपनी दुकान छोड़कर हमें टाइम दिया आपने, बहुत बहुत मेहरबानी। ओके जी। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी और उससे अंदाज़ा लगाया कि पानी फ्रेश करते रहते हैं और मछली ओवर स्टॉकिंग है। ये जो 3 कनाल का फार्म है, इसमें 1400 मछली और 100 पंगैसियस,
और 1.5 किलो तक ये बिल्कुल कन्फर्म आपको जो वेट बता रहे हैं ना वही है, इसमें कोई भी मजाइका या झूठ नहीं है। और दूसरा जो बारामले का फार्म है उसमें 500 दूसरी क्रॉप्स और 100 कैटफिश और जो तलाफिया है वो बेशुमार, क्योंकि जंगली तलाफिया है वो बच्चे देती है, इतनी हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सिर्फ फ्रेश पानी करने की वजह से ये सारी ठीक ठाक फिट है। ओके जी, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज।